काले द्वीपों के बादशाह की कहानी। उस जवान ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। उसने कहा, मेरे पिता का नाम महमूद शाह था। वो काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वो रंगीन मछलियों वाला तालाब है। मैं आपको ब्यौरेवार सारी कहानी बता रहा हूं, जिससे आपको सारा हाल मालूम हो जाएगा। जब मेरा पिता 70 वर्ष का हुआ तो उसका देहांत हो गया और उसकी जगह मैं राज सिंहासन पर बैठा। मैंने अपनी चाचा की बेटी के साथ विवाह किया। मैं उसे बहुत चाहता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। 5 वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहे। फिर मुझे आभास हुआ कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वो स्नान गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा। 2 दासियां जो रानी को पंखा झलाती थी, मेरे सिरहाने पैरों के पास बैठ गईं और मुझे आराम देने के लिए पंखा झलने लगी। वे मुझे सोता जानकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी न जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता नहीं चलता। पहली ने कहा, ये बेचारा जाने भी कैसे। रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे दे देती है। ये नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ चाहती है चली जाती है और प्रातःकाल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की सुगंधी सुघा देती है। मुझे ये सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंख बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर वो भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा। वह मेरी केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पगध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं ऐसे धीरे धीमे पांव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि उसे मेरे आने का कोई आभास ना मिले। वो कई द्वारों से होकर निकली। उन सभी में ताला लगे थे, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वो बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि क्या करती है। वो बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर में मैंने देखा कि वह एक पुरुष के साथ, जो हबशी गुलाम लग रहा था, हाथ में हाथ दिए टहल रही है और शिकायत कर रही है कि मैं तो तुम्हें प्राण प्रण से प्रेम करती हूँ और रात दिन तुम्हारे ही ध्यान में मग्न रहती हूँ, और तुम्हारा ये हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहा करते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूं और ये सारा ठाठ बाट बिल्कुल वीरान कर दूं, और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे, और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वो काफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। रानी ये बातें करती हुई अपने हबशी प्रेमी के हाथ में हाथ दिए टहल रही थी। जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां मैं छुपा हुआ था, तो मैंने बाहर निकलकर हबशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया। वो लड़खड़ाकर गिर गया। मैंने समझा कि वो मर गया और मैं अंधेरे में वहां से खिसक गया। मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे प्यारी भी थी और मेरे चाचा की बेटी भी। रानी अपने प्रेमी को गिरता देखकर विह्वल हो गई। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से बचा सकी। उस हबशी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था, न मृत। मैं धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण क्रंदन कर रही है। मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। प्रातःकाल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। ये स्पष्ट था कि वो वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं अपने नित्य कर्मों को पूरा करके राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया कि रानी ने शोक संताप सूचक काले कपड़े पहन रखे हैं और बाल बिखराए हुए हैं और उन्हें नोच रही है।
मैंने उससे पूछा कि ये तुम कैसा व्यवहार कर रही हो, ये संताप प्रदर्शन किस कारण है। वो बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें, मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसीलिए काले कपड़े पहन मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं, तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है, फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मुझसे अलग होकर इसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसीलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी न की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी। उसने एक बड़ा भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई जो यहाँ से दिखाई देती है, और उसका नाम शोकागार रखा। जब वो गृह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हबशी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी वहां रहने लगी। वो दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे। वो न चल पाता था न बोल पाता था, सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था। रानी के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही यथेष्ट था। वो उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सांत्वना दिया करती थी। दिन में 2 बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती थी। मैं जानता था कि वो क्या करती है, फिर भी सारे कार्यकलाप ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है। किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैंने जानना चाहा कि वो अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। मैं उस मकबरे में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दे, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवन आधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले, बल्कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। खैर, मैं तो तुम्हें देखकर ही धैर्य धारण किए रहती हूँ। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी रानी की ये दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया, अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वो रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मुझसे ये करने के लिए ना कहें। मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और हबशी का हाल देखूं। मैं फिर छुपकर बैठ गया और सुनने लगा। रानी कह रही थी कि प्यारे, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है, तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो। मेरे प्राणप्रिय, एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी विह्वल हो रही हूँ। रानी की ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में सिहरन सी हो गई। मैंने देखा कि हबशी ने आंखें खोल दी और रानी की ओर देखा। रानी ने कहा, मेरे प्रिय, अब तो तुमने आंखें खोल ली, अब बोलो तो। हबशी ने धीमे स्वर में कहा, मेरी रानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात का उत्तर नहीं देता? मैं तो रोज तुम्हारी बातें सुनता हूँ और तुम्हारे प्रेम में डूबा रहता हूँ, लेकिन ये घाव इतना गहरा है कि मेरी आवाज बाहर नहीं आ पाती। आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बोलने की शक्ति दे दी। रानी खुशी से रोने लगी और बोली, मेरे प्राण, अब तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। लेकिन तभी हबशी की सांसें थम गईं और वो हमेशा के लिए चुप हो गया। रानी करुण क्रंदन करने लगी। वो मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन कुछ न हुआ। वो मकबरे में रोती बिलखती रही। मैं चुपके से बाहर निकला और महल लौट आया। उसके बाद रानी कभी सामान्य नहीं हुई। वो शोकागार में ही रहने लगी और कुछ दिनों बाद उसका भी देहांत हो गया। उसके बाद मैंने सारा राज्य त्याग दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ जहाँ आपने मुझे पकड़ा है।